को लेकर के मेरी माताओं बहनाओं झोपड़ी में आकर के फल को ग्रहण कर लिया। उसी दिन से मैया ये सोचने लगी भगवत श्रोताओं, कब हमारे गर्भ से कोई पुत्र पैदा होगा, कब हमारे महाराज हमारे उत्तानपाद जंगल में जाकर के पहुंच जाते हैं भक्तों। गए थे शिकार खेलने के लिए, वाह भाई वाह, एक काला हिरन मिल गया महाराज को। महाराज उत्तानपाद एक हिरन का पीछा करते हैं। हिरन क्या था, वो तो मामा मारीच बन गया। परीक्षित जी, विधि का विधान, परमेश्वर की गति, वो हिरन महाराज को दूर लेकर के पहुंच गया। नतीजा ये हुआ, शाम हो गई। जब शाम हुई, सुरची ने किवाड़ बंद कर लिए, निद्रा ने दबा लिया। उत्तानपाद जब लौट के आए हैं तो क्या देखा, किवाड़ बंद है। सुरची, किवाड़ी खोलो। कौन? परीक्षित जी किवाड़ खोले। सुरची सो रही है। नतीजा ये हुआ, उसी समय मेरे प्यारे बंधुओं, आज नितिन भाई की तरफ से ये दिल्ली पुलिस से जो शॉल पहना करके सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, और $20 रुपया सभी कलाकारों को, और 101 रुपया भगवान के चरणों में। लला, अरे
आज परीक्षा अंगुरिया बला भैया जी आज वो मैया अपने पति के चरणों को दबाने लगी प्यारे। और एक बात कही, आपको भूख तो नहीं लगी है? तो मैया ने जौ की रोटी परीक्षित जी नमक रख करके रख दी थी। बात करके गई एक जौ की रोटी लाई उठा, परीक्षित जी उत्तानपाद महाराज कहा अच्छे अच्छे व्यंजन करने वाले।
कानपाद महाराज के आंगन में बधाई पड़ रही है, तो आप भी बधाई डाल लो। बड़े भाव से सब लोग ताली बजाते हुए कि कोयल कूकी कूकी की यारी दर्शन दे जा सांवरिया। कोयल कूकी कूकी की धीरे धीरे सब ताली बजाते हुए अरे कोयल कूकी कूकी की यारी दर्शन दे जा सांवरिया। कोयल कूकी कूकी की यारी दर्शन दे जा सांवरिया।
पत्तई पत्ता सूते गो, अंधे पे भैंसिया कुतवैयो तब नौकी तेरा कूते गो, कुत्ता को कितनो समझाइयो पर टांग उठाएंगे। मेरा मतलब है नैन बिना देही है सोनी, किला कहा जब तोप न खाई, बालू के महल रुकी हैं कबहू ना, बिना परहेज के कहा दवाई, बेघर कबहू नाई पन पे जमे लड़का चोर चटोर लुगाई, बेनर नीच महापापी जो झूठी बात पे दे गवाही, बिल्ली रंग स्वभाव न बदले कथा भागवत रोज सुनइयो, आंख ढाक कबहू न हुए चंदन चेमलिया गिर के पास लगइयो, कर्ज राग पशु नहीं जाने चे भैंस के आगे बीन बजइयो, कायर कबहू ना सूर बने हाथ में दो दो तलवार गहइयो। परीक्षित को चुगला चल दिया और चुगला जाकर के महारानी सुरजी के पास में पहुंच गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महारानी साहिबा मैं तुमसे एक बात कहना के लिए आए हैं, आपका बालक नीचे खड़ा है और आपके पति महाराज आपकी सौत का लड़का हंस हंस के गोद में खिला रहे हैं। जो परीक्षित जी सुरजी ने इतनी बात सुनी, परीक्षित जी भागती हुई सुरजी आई, पति को हरे गुस्सा में भर गई सुरजी क्रोध में आ गई, जन्म लिया होता और पूर्व जन्म में वो पगले तूने भजन किया होता। और कमीन तेरी इतनी औकात
भैया मूर्ख कही के परीक्षित जी होठ में दांत लग गया, खून की धार निकल पड़ी आज ध्रुव के होठ से। मेरे प्यारे भक्तों उसी समय आज ध्रुव रोने लगे। महाराज की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी जो दोबारा अपने पुत्र ध्रुव को गोदी में उठा सके। वाह भाई वाह, कहा एक मैया सुनीति परीक्षित जी किस प्रकार से पुत्र पैदा हुआ और कहा सुरची ने उस पुत्र के ऊपर तरस नहीं खाया है। माताओं बहनाओं क्षमा करना, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन बात आती है तो बात कहनी पड़ती है। तुम्हारी लीला तुम ही जानो, तुमने अजब रची भगवान बुद्धि नारी, अजब रची भगवान बुद्धि नारी। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, चाहे तुम पति को सर पे धर के चाहे तुम सर पे धर के प्यारे भक्तों, आज सुरची ने ध्रुव को परीक्षित जी गोद से पटक दिया। ध्रुव रोते 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 लला टीटू अपनी मैया के पास में आ गए। मैया ने जैसे ही ध्रुव के होठ में खून देखा बहनाओ, तो मैया ने अपने बेटा को छाती से लगा लिया। ध्रुव इस गरीब की नी के लाल को, इस गरीबनी की लाल को किसने पटका है? ये गरीब का लाल किसकी आंखों में खटका है? प्यारे याद रखना, ध्रुव रोने लगे और कहने लगे मैया मुझे और काऊ ना मारो। मैं और भैया खेलते खेलते पिता उत्तान पाद के दरबार में जाकर के पहुंच गए। मौसी आ गई, मौसी ने धक्का मारा, मुझे जमीन में पटक दिया था। लेकिन मैया तुम मौसी से लड़वे को मत जाइए, गरीबन को कोई ना छोड़त हुए। परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, मैया के मुखार बिंद से एक शब्द निकल गया, लाल। उस नकली पिता की गोदी में बैठने के लिए तू क्यों चला गया? अगर गोदी में ही बैठना था तो सच्चे परम पिता परमात्मा की गोदी में जाकर के बैठ जा। परीक्षित जी ध्रुव का तीसरा नेत्र खुल गया। मां, इसका मतलब है हमारा पिता कोई और है।
मैया कहने लगी वो तेरा ही पिता नहीं है, वो सारे संसार का पिता है, सारे संसार का पिता है। प्यारे भक्तों क्षमा करना, उसी समय आज धर्म ने मैया के चरणों को पकड़ लिया। मां, मैं इस पिता की गोदी में नहीं बल्कि असली पिता की गोदी में बैठने के लिए जरूर जाऊंगा और उसी पिता की गोदी में बैठ करके मैया जरूर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दे दे मां। तो परीक्षित जी आज धर्म के ऊपर मैया ने दोनों हाथ रख दिए। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, याद रखना। प्यारे भक्तों इसी बीच में हमारे पास में श्रीमान राहुल साक्य जी नंगला पीतम से 101 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं और हमारे बीच में 501 रुपया श्री जोगेंद्र सिंह भलोल जैथरा से श्रीमान जी की तरफ से 501 रुपया आए हुए हैं। 501 रुपया आमोद यादव बिजोरी से जो भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करेंगे भगवान समाज का सम्मान दान के लिए हाथ, ऐसे ही परिवार में सुख शांति बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भक्तों जा रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगी मेरे लाल। हो मैया अब तुम लौट जाओ। हम भगवान
भगवान की गोदी में बैठ करके आऊंगा। मैं प्रण करता हूँ माँ, मैं परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ के जरूर आऊंगा। परीक्षित जी ध्रुव कहते हैं जो अपनी बात पर अटल हो जाए, ध्रुव वन को चलने के लिए तैयार होते हैं। उत्तानपाद को पता चला है, आवाज लगाई, प्रजा के लोगों सुन रहे हो ना, मेरा ध्रुव वन को जा रहा है। वन में जा रहा है, मेरा ध्रुव वन को जा रहा है, आज्ञा दो। मेरे पुत्र को वापस लौटा लो। वापस मेरे पुत्र से कह दो आज से शुद्ध गेहूं के आटे की रोटी मिलेगी और एक सुंदर सा महल दिया जाएगा। अच्छा हाँ जी महाराज, अभी वापस कर लेते बेटा ध्रुव। हाँ हाँ, आज से आपको सुंदर भोजन। और राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। ताली बजाएंगे और ताली बजाते हुए बोले, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, अपने कन्हैया को उसमें बिठाऊंगी, अपने कन्हैया को उसमें बिठाऊंगी। बामे तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। मीरा ने परीक्षित जी ऐसे ही सब कुछ छोड़ दिया था। अच्छा लग रहा है। अरे देख ले बेना, उमर जगी बारी, देख ले बेना, उमर जगी बारी, बोली
परीक्षित जी 5 वर्ष की अवस्था में अयोध्या नगरी का राज्य छोड़ करके और जंगल में जाकर के लला पहुंच जाते हैं। और जब वन में जाकर के पहुंचे हैं, मेरे प्यारे भक्तों याद रखना, उसी वन में देव ऋषि नारद बाबा का पदार्पण हो गया। नारायण नारायण नारायण। बालक, बाबा जी इस जंगल में क्या करने के लिए आए हो? हम भगवान की गोदी में बैठने के लिए आए हैं। नारायण नारायण। तुम्हें गोदी नहीं, तुम छोटे हो, बच्चा घर पे लौट जाओ। बाबा हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? से गंगा जल पिया, फिर बैठ गए। दूसरा आसन 6 महीने का लगाया लाला कि कीनो नारायण को ध्यान। अरे बेटा ने रटने लगाई। प्यारे भक्तों, भगवान की तपस्या में, भगवान की भक्ति में दीनी तन की खबर सारी। दीनी तन की खबर सारी। बात करे हमने क्या भारी। कभी आई हो मेरे सरदारी, बेटा लगना रहो लगाई। अरे बेटा ने रटने लगाई। भगवान की तपस्या में अरे 6 महीना बीतिए वन में। नारायण के सिर्फ भजन में। बात नहीं आई है चैन मोर मन में। प्रभु जी बोली लिए उधार। अरे बेटा ने रटने लगाई। आज परीक्षित जी भगवान की तपस्या में 6 महीने व्यतीत किए हैं ध्रुव ने। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, नन्ना सब आज ध्रुव कहाँ एक ऐरावत हाथी पर बैठ करके चले। प्यारे कि बिगड़े भी होते काम सफल, और जब दया हरि की होती है।
परीक्षा जी, जिनको मैया ने गोदी से फेंक दिया था वो इधर अयोध्या में जाकर के पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपनी मौसी के पास में गए। मौसी ने ध्रुव को देखा कि ध्रुव तपस्या करके लौटे आए हैं, तो मौसी ने हाथ जोड़े और एक बात कही, ध्रुव मुझे क्षमा कर देना, मैं धन्य हो गई तेरे दर्शन करके। ध्रुव कहने लगे मौसी तुमने हमें जमीन से पटका था, इसीलिए भगवान के दर्शन हो गए। पिता उत्तानपाद के पास में पहुंचे, पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद अपनी मैया के पास में चले हैं, जो मैया रो रो करके अंधी हो चुकी थी। मैया ने सुना ध्रुव आ गए, एकदम से मां की ममता दौड़ी, ठोकर लगी, जमीन में गिर गई। आवाज लगाई मेरा ध्रुव आ गया, मेरा ध्रुव आ गया। ध्रुव ने मैया को उठाया, मैया से पूछा मैया क्या हो गया। मैया बोली वही श्याम तेरी